नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ अड्डा 13 पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद खास और पवित्र महीने की, श्रावण मास की। श्रावण या सावन का महीना केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में कई प्रकार के व्रत, पूजा, पाठ और नियमों का पालन किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महीने में खान पान को लेकर भी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्रावण मास में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और ऐसा क्यों कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रावण मास का महत्व। श्रावण मास को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। यह महीना वर्षा ऋतु के बीच आता है, जब नमी, बैक्टीरिया और वायरस वातावरण में अधिक सक्रिय होते हैं। इस समय हमारे शरीर की पाचन शक्ति भी कम हो जाती है। ऐसे में आयुर्वेद कहता है, रोगाणा श्रोत्सा मूलम भोजनम, यानी बीमारियों की जड़ होता है गलत खान पान। इसलिए जरूरी है कि हम श्रावण मास में ऐसा भोजन करें जो शरीर को स्वस्थ रखे, पाचन तंत्र को मजबूत बनाए और रोगों से बचाए। श्रावण में क्या खाना चाहिए? अब बात करते हैं उन चीजों की जो इस महीने में लाभकारी मानी गई हैं। सादा, सात्विक और हल्का भोजन, उबला हुआ या भुना हुआ खाना, ताजा फल और सब्जियां, खिचड़ी, दलिया, मूंग की दाल, पतली छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी। क्यों खाएं? क्योंकि पाचन शक्ति कम होती है, भारी खाना हजम नहीं होता और कब्ज, गैस जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। फल और मौसमी सब्जियां, लौकी, तोरी, परवल, टमाटर, अनार, सेब, अमरूद, पपीता। यह फल और सब्जियां शरीर को ठंडक देती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। व्रत में खाए जाने वाले पदार्थ, साबूदाना, सिंघाड़ा आटा, राजगिरा फलाहार, फ्रूट डाइट, शकरकंद, यह पचने में आसान होते हैं और व्रत में शरीर को ऊर्जा देते हैं। तुलसी, अदरक, हल्दी, काली मिर्च का सेवन, यह आयुर्वेदिक औषधियां रोग नाशक होती हैं और वर्षा ऋतु में संक्रमण से बचाती हैं। गुनगुना पानी पीना, ठंडा या बासी पानी न पीकर हल्का गर्म पानी पीना चाहिए, जिससे पाचन तंत्र मजबूत बना रहे। श्रावण मास में क्या नहीं खाना चाहिए और क्यों? अब जानते हैं किन चीजों से परहेज करना चाहिए और इसके पीछे क्या कारण है। मांसाहार और अंडा धार्मिक रूप से वर्जित माना गया है क्योंकि श्रावण शिव भक्ति का महीना है। वैज्ञानिक दृष्टि से मांसाहार भारी होता है और इस मौसम में यह जल्दी खराब भी हो जाता है, जिससे फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ता है। प्याज और लहसुन, यह तामसिक और राजसिक भोजन में आते हैं जो ध्यान और भक्ति में बाधा डालते हैं। व्रत या पूजा करने वालों को इससे परहेज करना चाहिए। दही और छाछ, रात को बारिश में बैक्टीरिया पनपते हैं। दही और छाछ ठंडी तासीर के होते हैं, इससे जुकाम, खांसी और साइनस की समस्या हो सकती है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, बारिश में इन पर कीड़े और बैक्टीरिया जल्दी लगते हैं, इससे पेट खराब हो सकता है। बासी खाना, स्ट्रीट फूड और तली भुनी चीजें, इनसे फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द, एसिडिटी जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। इम्यूनिटी पर असर पड़ता है। ठंडा पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, यह गले और पाचन तंत्र पर बुरा असर डालते हैं। सर्दी, जुकाम होने की संभावना बढ़ जाती है। श्रावण के व्रत के प्रकार और नियम। श्रावण में विशेषकर सोमवार व्रत रखे जाते हैं जो भगवान शिव को समर्पित होते हैं। सोमवार व्रत में जल, दूध, बेलपत्र, शहद और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। व्रत नियम। एक समय फलाहार, व्रत के अनुकूल भोजन, साबूदाना, राजगिरा आदि। मान्यता, श्रावण सोमवार व्रत से इच्छाएं पूरी होती हैं, जीवन में शांति और सौभाग्य बढ़ता है। महिलाएं विशेष रूप से सौभाग्य और अच्छे जीवन साथी के लिए व्रत करती हैं। रोगों से बचाव के घरेलू उपाय। आयुर्वेदिक टोटके। तुलसी की पत्ती चबाए संक्रमण से बचाव होता है। नीम के पत्ते उबालकर नहाएं, त्वचा रोग और फंगल इन्फेक्शन से बचाव। हल्दी, दूध का सेवन, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। त्रिफला का सेवन, कब्ज और पेट की सफाई के लिए। योग और प्राणायाम श्रावण में क्यों जरूरी हैं? श्रावण के महीने में नमी और मौसम के कारण शरीर में जड़ता, लेथर्जी आ जाती है। इसे दूर करने के लिए प्रतिदिन कुछ योग और प्राणायाम बहुत लाभकारी होते हैं। अनुलोम विलोम श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। कपालभाति पाचन और चयापचय, मेटाबॉलिज्म ठीक करता है। सूर्य नमस्कार ऊर्जा और लचीलापन लाता है। भ्रामरी मानसिक शांति देता है। धार्मिक दृष्टिकोण से श्रावण क्यों विशेष है? समुद्र मंथन की कथा के अनुसार जब हलाहल विष निकला था तो भगवान शिव ने उसे पीकर सृष्टि को बचाया। इसलिए श्रावण में शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस महीने रुद्राभिषेक,
शिव पुराण पाठ और रुद्राष्टक का पाठ करना शुभ माना जाता है। व्रत और उपवास के लाभ। श्रावण मास में व्रत रखने की परंपरा भी है। इसका वैज्ञानिक आधार है डिटॉक्सिफिकेशन। व्रत से शरीर को विश्राम मिलता है और विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट। हल्का फलाहार शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मानसिक शांति। व्रत से मन एकाग्र होता है जिससे तनाव घटता है। व्रत के समय ये ध्यान रखें, उपवास में ज्यादा देर भूखे न रहें, भरपूर पानी पिएं, फल और हल्का खाना लें। व्रत तोड़ते समय गरिष्ठ भोजन न करें। श्रावण मास के लिए आयुर्वेदिक टिप्स। सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी में नींबू और शहद लें। रात को हल्दी वाला दूध पिएं। दिन में 1 बार त्रिफला चूर्ण का सेवन करें। पाचन के लिए सौंठ और तुलसी का काढ़ा सप्ताह में 2 बार लें। श्रावण मास का आध्यात्मिक पक्ष और उसका स्वास्थ्य पर असर। श्रावण मास में जप, ध्यान, पूजा आदि से मन को शांति मिलती है, जिससे तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है, हार्मोन संतुलित रहते हैं, आत्मिक और मानसिक शक्ति बढ़ती है। सावन के 5 हेल्थ मंत्र। शिव भक्ति के साथ शरीर की सेवा भी पूजा है। व्रत मतलब भूखा रहना नहीं, संतुलित भोजन करना है। बारिश के मौसम में शरीर नहीं, मन भी बीमार होता है, ध्यान जरूरी है। हर सोमवार को डिटॉक्स का मौका समझें। तो दोस्तों, श्रावण मास केवल पूजा और व्रत का समय नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर को संतुलित करने, पाचन शक्ति को सुधारने और मन को स्थिर करने का अवसर भी है। सही खान-पान अपनाकर हम इस पवित्र महीने का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हेल्थ एडा 13 को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हेल्थ से जुड़ी ऐसी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जार।